उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक कलाएं, लोकगीत, संगीत अपने आप में अनूठे हैं। वहीं आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ती हमारी जिंदगी, चाहे युवा हो या फिर पहाड़ों को छोड़ शहरों में बसे लोग, सभी अपनी लोक संस्कृति, पारंपरिक विधाओं को भूलते जा रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की विलुप्त होती विरासत को बचाने का काम कर रहा है डांडी काठी क्लब। ये केवल संस्कृति के संरक्षण ही नहीं बल्कि हमारी लोक संस्कृति के ध्वजवाहक यानी कि हमारे लोक कलाकारों को सम्मानित करने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित कर उनके कार्यों को सराहता है। इसके तहत हर साल डांडी काठी क्लब की ओर से जागर संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। क्या कुछ खास रहता है इस आयोजन में, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। विजय प्यासे आवे आज भी तुम्हारी आस, कल भी तुम्हारी आस, बारंबार तुम्हारी आस। अन्ना वाली तुम्हारे माता पिता तुम्हारे चंदास, बोलो बाबूजी बाबूजी। सदकी स्वी पौन का तारा हाथ उठा वो किम का टोक मजाती भेगली दाग साड़ी खंती ऊंची तुम्हारी भगवता कोई ना जाने तुम्हारो अंता, बोलो बाबूजी बाबूजी। देहरादून के नगर निगम स्थित टाउन हॉल में डांडी काठी क्लब की ओर से 6वां जागर संरक्षण दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, महापौर देहरादून सुनील उनियाल कामा, डीजीपी अशोक कुमार, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जागर सम्राट पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण, वरिष्ठ आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान और डॉक्टर महेश कुड़ियाल ने संयुक्त रूप से किया। जिसके बाद कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग विधाओं में 6 पारंगत श्रेष्ठ विभूतियों और 5 ढोलियों सहित कुल 11 विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 और अपने पद क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दे रहे 4 अधिकारियों को डांडी काठी रत्न 2023 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 11 विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया, जिनमें वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल, वरिष्ठ लोक गायिका रेखा दसमाना उनियाल, गायक एवं संगीतकार वीरेंद्र सिंह राही, उत्तराखंडी फिल्म निर्देशक सोहन चौहान, कथक नृत्यांगना शारदा ध्यानी, पारंपरिक भोज ज्योति प्रसाद सेमवाल, ढोलवादक गिरीश चौड़ियाटा, ढोलवादक अब्बल दास, ढोलवादक नत्थीदार थिरमोली, ढोलवादक केमचंद, पारंपरिक जागरी खन्नू मिस्त्री पुजारी को 11 विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। मंगला देवा वे 5 कन्या, जो 5 कन्या ना इसके साथ ही 4 अधिकारियों को डांडी काठी रत्न 2023 से सम्मानित किया गया, जिनमें महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस आईपीएस अशोक कुमार, उत्तराखंड जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग, उत्तराखंड पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक सुरेश चंद्र पंत, संस्कृति विभाग उत्तराखंड की निदेशक बीना भट्ट को सम्मानित किया गया। गुलाब बोलो बोलते बोल अब देखो क्या बोलो, क्या बोलो बोल क्यों बोलो, ये बुरास बोलो बोल क्यों बोलो, ये बुरास बोलो। आपको बता दें कि 17 सितंबर को उत्तराखंड की लोक विधा जागर को देश विदेश तक पहुंचाने वाले जागर सम्राट पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवाण का जन्मदिवस है और इस दिन को डांडी काठी क्लब जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस दिन विलुप्त होती उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने वाले ध्वजवाहकों को डांडी काठी क्लब सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करता है। वहीं कार्यक्रम में सम्मानित हुए कलाकारों ने प्रोत्साहन के लिए डांडी काठी क्लब का आभार जताया और जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रुमा झुमा बारिश
मैं सबसे पहले अपने धरती माँ को नमन करते हुए, इस लोक संस्कृति को नमन करते हुए और अपनी बोली भाषा को नमन करते हुए अपने जागर पुआड़ा गीत जो हमारा लोकगीत छन मैं यूँ तय सब तय नमस्कार कर दूँ। और इतना शुभ दिन छ हमारा खातिर बड़ा भाई जी प्रीतम भरतवान जी को आज जन्मदिन भी छ और वह का अवसर पर हम तय सम्मान भी मिली। मैं बड़ा भाई जी प्रीतम भरतवान जी को जन्मदिन तय बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूँ कि उनका लंबी उम्र तय वो 100 साल जिए और हमारा जो ये जागर पुआड़ा हमारी विरासत त्यों ढोलियों का माध्यम से ये जीवित रहें, बरकरार रहें। और मेरा नाम वैसे कविता रावत है, मैं जौनपुर से हूँ, फोक जौनपुर से हूँ। और हमारा जो जौनपुर को कल्चर छन जो लोक संस्कृति तांदी झुमेलो जोंगू बाजू छोपुती ये हमारा जौनपुर बिटिन बच्ची छन। मेरा नाम सोहन चौहान है और मुझे जो डांडी काठी क्लब द्वारा आज जो उत्तराखंड वाद्य यंत्र सम्मान 2023 जो सम्मानित किया गया इस सम्मान से, वो सम्मान मुझे जो म्यूज़िक वीडियोस में जो निर्देशन बेहतरीन निर्देशन एवं कोरियोग्राफी के क्षेत्र में मिला है। तो मैं संस्था का धन्यवाद भी करता हूँ और संवाद टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, ये हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हम लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, समझा है, या जो हमारा अनुभव है वो हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और अभी भी हम लोग निरंतर सीख ही रहे हैं इन चीज़ों को और ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम लोग मतलब अपना परिवार कुटुंब होता है तो वैसी हमारी ये संस्कृति जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस चीज़ का। तो मुझे लगता है ये हम लोगों को इसको जिम्मेदारी के तौर पर लेना चाहिए और ये हम लोग कोशिश भी करते हैं कि हम आगे अपने से जो हम बड़ों से सीख रहे हैं उसको आगे ट्रांसफ़र कैसे कर सकें लोगों तक। हिमालयी संस्कृति के सरोकारों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से डांडी काठी क्लब हर साल जागर संरक्षण दिवस का आयोजन करता आ रहा है। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज और डीजीपी अशोक कुमार ने डांडी काठी क्लब की इस पहल की सराहना की। बहुत अच्छा कार्यक्रम है डांडी काठी क्लब का और ये इसमें हम अपनी संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में और अच्छे काम करेंगे वो और जो हमारी विधाएं और संस्कृति जो है जो लुप्त होती जा रही है उसको उजागर कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप में हम कर रहे हैं, हमारा भी प्रयास है। हम भी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं ढोल सागर को, उसके लिए हमारे प्रयास है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ। ये डांडी काठी क्लब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका बहुत अच्छा कार्यक्रम है और उन्होंने आदरणीय प्रीतम भरतवान जी के जन्मदिवस के अवसर पर इसको रखा है और बहुत ही ऐसे जो कलाकार हैं उनको उनका उत्साहवर्धन होता है। तो मैं उनको और सबको बधाई देना चाहूँगा। वहीं जागर सम्राट पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरतवान ने उनके जन्मदिवस को जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाने के लिए डांडी काठी क्लब का आभार व्यक्त किया। दो 2016 में मेरे मित्रों ने मिलजुल करके ये सलाह करी कि डांडी काठी क्लब मेरे जन्मदिन को जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाएगी और तब से डांडी काठी क्लब इस जागर संरक्षण मेरे जन्मदिन को जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाती आ रही है। मैं क्लब के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। विश्व में सबसे समृद्ध संस्कृति को विलुप्त होने और पूरे विश्व में उत्तराखंड की संस्कृति को पहुंचाने का काम लोक कलाकार कर रहे हैं। वरिष्ठ आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने डांडी काठी क्लब की ओर से लोक कलाकारों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित करने की इस पहल की सराहना की है।
ते मांगो बोले हमारे तेरे तो बोले अभिना। देखिए, प्रीतम भरतवाण जी जैसे कलाकार, जैसे जागरी, जो उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति है उसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ये लोग संस्कृति विभाग 23 वर्षों से उत्तराखंड में क्या कर रहा है वो हम सब लोग उससे भली भांति अवगत हैं। लेकिन प्रीतम भरतवाण जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, मीना राणा जी आदि जितने लोग हैं जो यह काम कर रहे हैं वही हमारी संस्कृति को पुष्पित, पल्लवित और उसके उन्नयन के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स का काम कर रहे हैं और आने वाली जो पीढ़ी है उस तक ये अपनी समृद्ध संस्कृति को पहुंचा रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं। नए प्रीतम भरतवाण, नए नरेंद्र सिंह नेगी अगर पैदा नहीं होंगे तो ये समृद्ध संस्कृति पे तो विराम लग जाएगा। देश और दुनिया में सबसे समृद्ध संस्कृति ये जो जागर दिवस आज हमने बनाया है, ये वैज्ञानिक रूप से भी, पौराणिक, आध्यात्मिक और सभी रूप से बिल्कुल 100% जो है इसको विश्व पटल पे आगे लाने की आवश्यकता है। और डांडी कांठी क्लब जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अनेक वर्षों से इस आयोजन को करके वो हमको बार बार स्मरण करा रहा है कि हमको अपनी समृद्ध संस्कृति को सहेजना है, इसको आगे बढ़ाना है और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है नए नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवाण पैदा करने। कार्यक्रम में गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, प्रीतम भरतवाण, मीना राणा, धनराज शौर्य और विवेक नौटियाल ने खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। मुख्य आकर्षण हुड़की थाली के जागर की प्रस्तुति रही, जिसमें अजीत धामी, वीरेंद्र नेगिराही, रोशनलाल नेत्रहीन, खंता मिस्त्री के जागर गीत रहे। मुरला भजी जीर मुरला भजी मुरला भवे हुनियों कदे सिदान जीरे मुरला भजी हुनियों कदे सिदान जीरे नन्ना के गोगला ना जालू नागा नन्ना के गोगला गोपाल हाय मालिक राजा पर्वत मादरी सुमेर गोपालो ये रोपड़ी मंदिर में देखो हाय महाराज देखो मंगल वो तुझया माई चौधड़िया गाई जय गायिका मेरे पुत्र सी पितरी सोचा कार्यक्रम में जागर की प्रस्तुति देने वाले युवा अजीत धामी ने उत्तराखंड की पारंपरिक विधाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना आज की जरूरत बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 साल की उम्र में जगरी की विद्या को सीखना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र तक वो इस विधा में निपुण हो गए थे। जो यह संस्कृति च या हमारी पुरानी विधा च यंग पीढ़ी में आप दिखना चाहो कि जो हमारी यह पुरानी लोक संस्कृति और यह विधा च धीरे धीरे खत्म होनी। और मेरा बचपन से ही शौक था 6 साल की उम्र वेतन में ये काम कर दूँ, 11 साल में प्रॉपर जगरी काम, अभी भी जगरी काम कर दो और 11 साल में जगरी काम शुरू कर दिया है। क्योंकि ये संगीत का प्रति मेरा बहुत लगाव छ, दिल से प्रेम छ। और जो यह संस्कृति छ, इन संस्कृति में बहुत ही एक अनोखी कई सारी चीज़ें छुपी जिन आपको पता है कि हमारा उत्तराखंड में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास। एक साइड से देखो आप तो जो हमारा यहाँ डोर थाली चिना पुराना लोकवाद यंत्र चिन्ह ढोल चा दमाऊ चा यहाँ में बहुत कुछ। क्योंकि जो डोर चाहिए डोर हम शिव जी वास से ये 9% डोर बोलता। और थाली क्योंकि पहले जमाना में जो आज से पुराना लोग चाहे न फ़ोन चाहे चिट्ठी पत्री जमन चल चाहिए। और जो हमारा पुराना ढोल दमाओ चाहिए डोर थाली चाहिए यहाँ के माध्यम से हमारा पुराना पूर्वज लोग अपन रह बार पहुँचाता जाए। कार्यक्रम में सम्मानित हुए गायक एवं संगीतकार वीरेंद्र सिंह राही ने डांडी काठी क्लब की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति और विधाओं के बारे में आज की युवा पीढ़ी को पता नहीं है, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए।
देश जाना जी रे मुरलिया तेरा मुंड में मोर पंखी जी रे मुरलिया तेरा मुंड में मोर पंखी जी रे मुरलिया वो तेरी मनमोहनिया तेरी मनमोहनिया आखी जी रे मुरलिया तेरी मनमोहनिया आखी जी रे मुरलिया हबे छोरा बिछोरा सब तघैल तेरी जाती जी रे मुरलिया सब तघैल तेरी जाती जी रे। नहीं, बहुत अच्छा ये समारोह है, उत्सव है। और जो हमारी विधाएं हैं, लोक विधाएं, उनका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। असलियत में देखा जाए तो जो हमारी नई पीढ़ी है आगे, उसको पता ही नहीं है। तो इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते रहेंगे तो कम से कम 100% ना पहुँचे, 20% तो उनके पास जाए। हमारी लोक विधा का जो स्टाइल है, जो गाना है, जो बजाना है, वो कम से कम नई पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। और ऐसे ऐसे कार्यक्रम सभी जगह होते रहने चाहिए, दिल्ली, बॉम्बे, उत्तराखंड, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी होने चाहिए। और ये बहुत सराहनीय कार्य है। डांडी काठी क्लब के अध्यक्ष विजय भूषण उनियाल ने बताया कि जागर संरक्षण दिवस के माध्यम से कलाकारों को सम्मानित करना जरूरी है। ये इसलिए जरूरी, देखो कलाकारों का सम्मान, हम किसी की आमदनी तो बढ़ा नहीं रहे हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए, कहने के एक पहरेदार की तरह हमें भी खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वो चीज़ें विलुप्त हो रही है। आपने खुद देखा, जो आपके पास फुटेज होंगे कि पारंपरिक जागरियों को हम लेके आए, तो देहरादून में शायद बहुत कम आपने ऐसे आयोजन देखे होंगे जिसमें कि ऐसे जागरी आपको दिखे होंगे। पहले तो आपके चैनल से पूछूंगा, और देखे होंगे तो कहीं पहाड़ में आपने देखो तो किसी घर में उस कंडीशन में आते हैं जब किसी में भूत प्रेत लगा हो। लेकिन ये पता नहीं कि जागरी को हम इनको ये विलुप्त नहीं होने देंगे इनको। और अगर माने तो प्योर जागरी हमारे यही हैं, और जागर विधा ही है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, सरकार तो सरकार है। संस्कृति मंत्री आए थे, मैंने उनसे कहा था, मैंने आप हमारे इसमें देखिए, तो कह रहे थे हम ढोरनाथ का कुछ कर रहे हैं। हम अपना उसमें वो कहा था उन्होंने कि उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई होगा तो सभी लोग हम भी सहयोग करेंगे। जहाँ भी मान ले सरकार कहेगी कि आप सहयोग करें, हम करेंगे। जहाँ कुछ अगर ढोली की बात करें 3000 4000 लाएंगे, हमें भी जरूरत पड़ेगी, हम लाएंगे, उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। डांडी काठी क्लब का भी सहयोग करेंगे। डांडी काठी क्लब 2016 से उत्तराखंड की विलुप्त होती सभ्यता, संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन कर लोक कलाकारों को एक मंच देने का काम कर रही है। डांडी काठी क्लब के प्रवक्ता दिनेश कुमार ने बताया कि 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाने के साथ ही ये दिन जागर विधा को देश दुनिया में खास पहचान दिलाने के लिए समर्पित किया गया है। दानों की सेवा वाली जगत माता की पूजा, जगह का योना का कोठवला पैसों का खरी गए, ये का योना का तारे कोठवला पैसों का खरी गए। ये डांडी काठी क्लब जो है, ये हमारी उत्तराखंड की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जो विलुप्त हो रही है, उसको संवर्धन और संरक्षण करने का काम कर रही है। और 2016 से इस क्लब ने ये बीड़ा उठाया है कि जो विलुप्त होती हमारी प्रतिभाएं हैं या विलुप्त होते हमारे यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उन सबको किस तरीके से संरक्षित करके एक मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 17 सितंबर इसलिए, एक तो हमारे को हमारे प्रीतम भरतवान जी जो कि जागर के सम्राट हैं, उनका जन्मदिन होता है। उसके साथ साथ एक ऐसी तिथि हमने लगाई कि किस ना कुछ खास होना चाहिए। तो जागर को करने के लिए पिछले इतने वर्षों से लगातार 17 तारीख को हम मना रहे हैं। तो एक प्रीतम भरतवान जी को ये अपनी ओर से, चूँकि उन्होंने इस क्लब को उठाने में, इसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए ये उनको भी समर्पित। आज की युवा पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति, परंपराएं और विरासत को भूलती जा रही है। डांडी काठी क्लब के प्रवक्ता दिनेश कुमार ने बताया कि टीवी और मोबाइल कल्चर आज की युवा पीढ़ी को तबाह कर रहा है। इसीलिए डांडी काठी क्लब ने विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने का बीड़ा उठाया है, ताकि युवा हमारी विरासत को जान सके।
सबसे बड़े आप सब लोग जानते हैं कि आज टीवी और हमारे मोबाइल कल्चर ने जो है हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल एक तरीके से तबाह करने के कगार पे हैं। आज आप अगर पूछें कि राम की बहन का नाम क्या है, कोई नहीं जानता है, लेकिन जो उनसे आप हीरोइन का नाम पूछें, हीरो का नाम पूछें तो वो तुरंत बता देंगे। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है जी कि अगर हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को नहीं बचाएंगे, उत्तराखंड में देखिए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, बागेश्वर क्या नहीं है। उत्तराखंड के इतिहास को ही अगर हमारा युवा पीढ़ी पढ़ ले तो उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो सारा समय जो है अपना केवल या तो टीवी देखने में या फिर मोबाइल में वो वाली चीज़ें जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको अगर वो देखता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें पीड़ा होती है कि भाई हमारी संस्कृति को देखें, हमारे उत्तराखंड में पर्यटन को देखिए। कुछ जगहें ऐसी हैं जिसको देखने के लिए विदेशी आते हैं लेकिन हमारी युवा पीढ़ी नहीं जाती है। कुछ ऐसे हमारे युवा हैं जो इस ओर थोड़ा अग्रसर होते हैं लेकिन उनके पास क्या है, उतना ज्ञान या उतना प्रतिभा नहीं है जिससे वो कर सके। तो दांडी काठी क्लब क्या करता है कि उन सब चीज़ों का संवर्धन करके उनको बचाकर एक मंच प्रदान करता है और युवा लोगों को हम प्रेरणा देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप आए और अपनी संस्कृति विरासत को आगे दें। दांडी काठी क्लब का उद्देश्य लोक परंपरा विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है और ये उद्देश्य कार्यक्रम में पूरा होता भी दिख रहा है। कार्यक्रम में म्यूजिशियन की टोली में एक ऐसा नन्हा तबला वादक भी मौजूद था जिसने अपनी कला से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये नन्हा तबला वादक जिसका नाम निकुंज ध्यानी है, जो मात्र 9 साल का है, लेकिन इतनी सी उम्र में भी निकुंज अपनी कला में निपुण है। मैंने अपने मामा जी पंडित अजय शंकर मिश्रा जी से सीखा। मुझे तबला बजाने में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि मेरा घर का माहौल ही ऐसा है। मेरे पिताजी श्री कैलाश चंद्र ध्यानी जी बांसुरी बजाते हैं और मेरी मम्मी श्रीमती शारदा ध्यानी जी कथक डांसर हैं। तो उनको देख के फिर मैंने भी सीखना स्टार्ट करा। मैं ढोलक बजा लेता हूँ और गाना गाता हूँ। संवाद 365 के लिए देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ दीक्षा गौतम की रिपोर्ट। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम।